क्या आपको पता है कि जब 17 दिन के बाद ये मजदूर सुरंग से बाहर निकले तो उन्होंने बाहर निकलने के बाद सबसे पहला सवाल क्या पूछा था? जाहिर है अपने परिवारों के बारे में तो पूछा ही, बाकी चीजें पूछी, लेकिन एक सवाल जिससे जानकर आप हैरान हो जाएंगे वो ये था, इन्होंने बाहर निकलते ही पूछा कि क्या भारत वर्ल्ड कप जीत गया? क्योंकि ये तो अंदर थे और इन तक शायद खबर पहुंच नहीं रही थी। असल में इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वर्ल्ड कप से और ऑस्ट्रेलिया से एक दर्द का रिश्ता है। जिस ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वर्ल्ड कप में हराकर हमारे देश के करोड़ों लोगों को एक दर्द दिया था, उसी दर्द को ऑस्ट्रेलिया से ही आए एक और एक्सपर्ट ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कम भी कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया से यह दर्द का रिश्ता है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप लगातार उनकी तस्वीरें देखते आ रहे होंगे कई दिनों से, और इस तरह से वर्ल्ड कप में भारत को हराने वाला ऑस्ट्रेलिया इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की जीत का एक वजह भी बन गया, जीत की एक वजह बन गया, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी आर्नोल्ड डिक्स की तारीफ की है। और आर्नोल्ड डिक्स ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ क्रिकेट में ही अच्छा नहीं है, बल्कि वो टनल में होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में भी माहिर है। Thanks. Thanks, Mr. Prime Minister. Thank you for your thank you. But it's, sir, as an Australian, sir, if you're watching, it's been my privilege and my pleasure to show that we're fantastic at not just cricket. I love cricket, but we do other things as well, including tunnel rescue. And how about that? 41 people, all out, all safe, everything's perfect. And Mr. Dix. दो और लोग हैं जिनकी तारीफ होनी चाहिए। एक है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो दिन रात इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे। उन्होंने एक बहुत ही सक्रिय भूमिका इस ऑपरेशन में निभाई है। लेकिन एक और व्यक्ति हैं जिन पर शायद आपकी नजर नहीं गई होगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की है। इसलिए अब आपको केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उत्तरकाशी की टनल में लगातार मौजूद रहे। और वो एक तरह से वहां कैंप किए हुए थे और वहां कैंप करके मजदूरों को बाहर निकालने में अपना पूरा सहयोग, पूरा योगदान और अपने अनुभव का पूरा फायदा इन लोगों को दे रहे थे। और रेस्क्यू टीम और सरकार के बीच वो समन्वय का काम कर रहे थे, और ये काम उन्होंने पहली बार नहीं किया है। जनरल वीके सिंह 78 वर्ष के हैं। सोचिए, 78 वर्ष की उम्र में वो इतने मुश्किल हालात में वहां दिन रात बैठे रहे। और वीके सिंह भारतीय सेना के 24वें प्रमुख रह चुके हैं, भारतीय सेना के चीफ रह चुके हैं जनरल वीके सिंह, आप जानते होंगे। और वो पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े बचाव अभियानों में सरकार की तरफ से सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। यानी जब भी इस तरह की कोई चुनौती आती है सरकार के सामने, तो सरकार की पहली पसंद जनरल वीके सिंह ही होते हैं। जब ऑपरेशन गंगा के तहत सरकार ने 22,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से निकाला था, तब जनरल वीके सिंह पोलैंड में लगातार कई दिनों तक रहकर इन लोगों को, छात्रों को रेस्क्यू कर रहे थे। इसके अलावा 2018 में जब दक्षिणी सूडान से भारतीयों को रेस्क्यू किया गया, तब भी जनरल वीके सिंह ही दक्षिणी सूडान में इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने तक वहां मौजूद रहे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को भी लीड किया उन्होंने। इसके अलावा 2015 में जब यमन में ऑपरेशन राहत चलाया गया और वर्ष 2018 में जब इराक में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित भारत लाना था, तब भी जनरल वीके सिंह इराक में ऐसे ही लगातार कई दिनों तक मौजूद रहे थे। इसलिए आज जनरल वीके सिंह को भी धन्यवाद देने का दिन है। उन्होंने एक आर्मी चीफ के तौर पर तो इतना अच्छा काम किया ही, लेकिन जब किसी सरकार में एक सोल्जर होता है, और वो भी एक आर्मी चीफ के स्तर का सोल्जर अगर सरकार में होता है, तो सरकार को उसके बड़े फायदे होते हैं। और इस पूरे ऑपरेशन में भी, और जो मैंने अभी आपको ऑपरेशन गिनाए, ये सारे ऑपरेशन ऐसे थे जहां एक सोल्जर होने के नाते जनरल वीके सिंह का एक बहुत बड़ा अपना एक अनुभव रहा है, एक एक्सपर्टीज रही है। उनका अनुशासन, उनकी ट्रेनिंग और उनका अनुभव भारत के बहुत काम आया है, और इस ऑपरेशन में भी उन्होंने अपना जो योगदान दिया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा।